कब लगा है? 3 दिन का लगा है, आज लगा। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर नाबार्ड शरद मेले का आयोजन है जो स्वयं सहायता समूह गांव में संचालित हैं। वहाँ से जो भी प्रोडक्ट गांव देहात के हैं उनको यहाँ पर उनका एक मेला लगाया गया है। अलग अलग स्टॉल आप लोग देखेंगे। गांव की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे आंवले का मुरब्बा भी मिलेगा, बांध और मूंज से बनी हुई आपको ढेर सारी टोकरियाँ भी मिलेंगी। अलग अलग उत्पाद आपको यहाँ पर मिलेंगे। आज इस मेले में हम आपको घुमाएंगे और साथ ही साथ जानकारी भी लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे बेहतर हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में। आइए हमारे साथ नाबार्ड की ओर से ये जो शरद मेला तिकोनिया पार्क में लगा है, इसके डीडीएम अभिनव द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है और मेले का उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए और यहाँ पे पधारने के लिए। हम ये बताना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है कि स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और जो वो अपने कुटीर उद्योगों में छोटे छोटे उत्पाद बना रही हैं, उन उत्पादों को एक मंच मिले ताकि वो सीधे उपभोक्ताओं से जो शहरी उपभोक्ता हैं उनसे जो है एक कनेक्ट कर सके, उनके साथ में एक जो है मार्केटिंग की पहल स्थापित कर सके और जो है इस बिक्री के थ्रू उनका प्रोत्साहन हो और उसका पूरा का पूरा लाभ उन स्वयं सहायता समूहों को जाए। मतलब डायरेक्ट उपभोक्ता तक इनकी चीज़ें पहुँचे। हाँ, सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जो भी ग्रामीण उत्पाद हैं वो सीधे उपभोक्ता तक पहुँचे और वो उपभोक्ता जो हमारी जो गांव की शुद्धता है उसको जो है कंज्यूम करें, उसको पहचाने और जो है इन जो प्रोडक्ट हैं इनको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और इनका प्रचलन लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अच्छा, तो यहाँ पे विशेष तौर पे हम लोग देख रहे हैं बांध मूंज के उत्पाद भी हैं, कुटीर उद्योगों की आपने अभी चर्चा की, खाद्य पदार्थ भी हैं, इसमें आंवले का मुरब्बा भी है। तो इस कार्य के लिए इनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी सरकार की ओर से मिलती है? देखिए, अभी जो प्रेजेंट में है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जैसे हम NRLM भी बोलते हैं, NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंस 15,000 रुपये जो होता है राशि दी जाती है ताकि वो स्वयं सहायता समूह उस कॉर्पस से जो है लोन लेके कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू करे और वो किसी तरीके से गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजना है। तो इस योजना के अंदर में ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और जहाँ तक बात करें ये जो मेला हम देख रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, यहाँ पे स्वयं सहायता समूहों को एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इनका ये स्टॉल का खर्चा, इनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था, इनके यहाँ पे खाने की व्यवस्था, ये सभी ग्रामीण महिलाओं की व्यवस्था है। नाबार्ड द्वारा खर्चे इनके वहन किए जा रहे हैं। अच्छा, तो सर ये जो नाबार्ड की ओर से प्रोत्साहन राशि है उसकी पात्रता कुछ होनी चाहिए महिलाओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, नाबार्ड की तरफ से प्रोत्साहन राशि नहीं थी, NRLM की तरफ से थी। हाँ, तो जो है NRLM की उसके लिए कोई वो नहीं है। आपको जो है एक समूह आप क्या करिए, NRLM की तरफ से जो मैंने RF और CIF की फैसिलिटी बताई, इसको लेने के लिए अगर किसी का समूह ऑलरेडी बना हुआ है और वो उस BMM के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है वो कर सकते हैं। और अगर किसी 10 महिलाओं को समूह बनाना भी है तो भी वो ब्लॉक के अंतर्गत BMM या फिर समूह सखी होती हैं NRLM की तरफ से स्थापित, उनसे जो है कांटेक्ट करके जो है अपना समूह बनवा सकते हैं। और जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, जो भी उसकी एलिजिबिलिटी होगी उसके अनुसार फिर उनको ये जो है राशि जो है वो NRLM की तरफ से जो है दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
हमारे साथ गीता तिवारी जी हैं। आपकी भी एक संस्था है और आज के इस मेले में जो है कह सकते हैं नेतृत्व के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। जो महिलाएं हैं अपना अपना उत्पाद लेके आई हैं। मैम, आज इस मेले के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? सर, ये मेला जो है ये महिलाएं जो अपने घर में उत्पाद बनाती हैं और बना करके ये बनाती हैं और अपने घर में तैयार करती हैं। आसपास के मार्केटों में या ठेले लगा करके, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, वो बच्चे खाली रहते हैं, ठेला लगा करके बेचने का काम करती हैं। और कहीं से ऑर्डर आता है तो उसमें भी देने का काम करती हैं। इन महिलाओं का एक प्रदर्शन के मतलब दिखाने के लिए कि ये महिलाएं कुछ कर रही हैं और लोग देखें। मतलब जो दिखता है, हाँ, जो है। दिखता है वो बिकता है। ये महिलाएं, इससे इनका प्रोत्साहन बढ़ेगा और लोगों से आमने सामने मतलब महिलाओं के उत्पाद और ख़रीदने वाले लोगों से आमने सामने वार्ता होगी। इससे इनको ये लाभ होगा कि ये ऑर्डर भी इनको मिलेगा और लोग इनका नंबर भी लेते हैं और ले करके इनसे डिमांड करते हैं तो महिलाएं बना करके बेचती हैं। और हम लोग इसके लिए जो है आगे काम कर रहे हैं और आगे हम चाहेंगे कि इनका एक लाइसेंस, जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, खाद्य सामग्री हैं, इनका लाइसेंस बनाया जाए और इनको ऑनलाइन भी हम लोग मार्केटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद मैम आपका। आज इस शरद मेले में महिला स्वयं सहायता जो समूह हैं गांव में संचालित हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग एक स्टॉल लगा है। क्या नाम है आपका मैम? सुमन पांडे। अच्छा, कौन सी सहायता समूह से आप आई हैं? और शारदा महिला स्वयं सहायता समूह ठिठपुरी मंदोना। क्या उद्देश्य है मेले में यहाँ आने का और क्या क्या आपने तैयार किया है? सर, हम मूंग बड़ी, कद्दू बड़ी, अचार, चटनी, पापड़, चिप्स का कर रहे हैं और मेरा ब्राउन राइस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा मकसद है कि हमारे गांव की जो लेडीजें हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ें, मतलब उनको भी रोजगार का कुछ ऐसा वो मिले कि जिससे उनको भी अपना दो पैसा वो कमा सकें, अपने आप में स्वयं में सक्षम हो सकें। अच्छा, क्या नाम है आपका मैम? सरिता यादव। अच्छा, आप क्या बताना चाहती हैं? आप ही हम दोनों लोग साथ हों और हमारे साथ महिलाएं हमेशा खड़ी रहें। धन्यवाद। आज इस मेले में जो है टिकरी, जो अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में पड़ता है, गांव है और वहां से भी आई हैं। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। कौन सा स्वयं सहायता समूह है आपका? विकास महिला स्वयं सहायता समूह। अच्छा, क्या क्या बना हुआ है ये सब? इसमें बना नींबू का अचार है और हरी मिर्च है और पचरंगा अचार है, कटहर, आम, नींबू, अदरक, उसके बाद उसके अम्बार का उसका आंवरे का अचार है, मुरब्बा है, मिर्च का अचार है, लहसुन, अदरक, कटहल, यही सब चीज़ की अचार बनाई हूँ। सिरका है, कोहड़ौरी है। कोहड़ौरी है? हाँ, कोहड़ौरी हाँ, कोहड़ौरी है। गांव देहात में जो है कोहड़ौरी एक ऐसा यहाँ का उत्पाद है कि लगभग हर सब्जी में आपको मिलेगा। तो ये सब अचार जो आप बना रही हैं, इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह जो आपका है, इसमें सरकार की ओर से भी आपको लाभ मिलता है? कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है? अभी मिला नहीं है, लेकिन कि जो है बना रहे हैं। पहले इसको हम अपने समूह से निकाल करके बेच रही हूँ। जब हमारा काम धाम अच्छा दिखेगा जब ही तो मिलेगा। लेकिन अभी हमारे स्वयं सहायता समूह में CCL है, CCL से पैसा ले करके हम अपना काम कर रहे हैं। बिगड़ कुछ किए तो सरकार नहीं देगी कि बैठे रहेंगे तो सरकार दे देगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और भी महिलाएं जुड़ी हैं आपके गांव की? हाँ, इसमें स्वयं सहायता समूह की 2-3 समूह 4 समूह मिल के सब सारे बनाते, सब ऐसे बेचते हैं। और हमारी जो है फैक्ट्री है राजेश मसाला की बगल में। अच्छा। हाँ, वहीं पर जो है काम करते सब उनकी, वहीं पर सारे गाड़ी वाड़ी वाले आते हैं, वहीं पर लेते। अभी हम 8 वहाँ पे भी आपको बेचने का मिल जाता है? हाँ, बेचती हूँ, वहीं पर दुकान है मेरा। अच्छा। और वहाँ से बेचती हूँ, नफ़ा मिलता है हमें, अपने हाथ से बनाती हूँ, बैठी भी रहती हूँ, हमको एक रोज़गार भी मिल गए। और हमारी 4 बहनें जो वो भी रोज़गार से जुड़ गई हैं। जब ज़्यादा माल देखती हूँ नहीं है तो 2-4 लोगों को लगा के बनाती हूँ और सप्लाई करती हूँ, बाहर भी चले जाते हैं माल। ठीक ठीक, धन्यवाद। भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा ही वो कृषि पे आधारित है और उसमें भी जैविक खेती इस समय प्रचलन में है। तो जैविक खेती के लिए जैविक खाद का होना बहुत आवश्यक है। तो आज यहाँ शरद मेले में स्वयं सहायता समूहों की ओर से जैविक खाद यहाँ आपको दिख रही है। तो ये खाद में जो है किन किन फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है? जैसे हम लोग आलू, अच्छा, आलू में डाली जाती है? हाँ, आलू, प्याज जो है साग सब्जी में पूरा जो है, जैसे हम लोग फूल, पेड़ पौधे, छोटे छोटे फूलों में, गमले में जो है डालने के लिए लोग लेते हैं। अच्छा, क्या क्या इसमें मिला हुआ है? इसमें मिला है जो है हरी बाँस और नीम की पत्ती छोड़कर हरे में जितने पत्ते आते हैं उसको लिए हैं। उसके बाद जो है सूखा गोबर। अच्छा। 7 परत तक उसको रख के जो है 18 से 20 दिन में इसको तैयार करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा।
हाँ। ठीक ठीक, धन्यवाद। नाबार्ड की ओर से जो ये शरद मेला तिकोनिया पार्क में चल रहा है, वहाँ पे एक स्टॉल ये भी लगा हुआ है सैनिटरी पैड और जागरूकता को लेकर। तो कुल मिला के ये जो खुद ही तैयार किया गया है, महिलाओं के द्वारा ही तैयार किया गया है, उनको जागरूक करने का काम भी ये महिलाएं कर रही हैं। इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जागरूकता गांव में ज़्यादा फैला रही हैं। थैंक यू भैया। कहाँ से आप आई हैं? हम मुसाफिर खाना ब्लॉक से आए हैं। हमारे समूह का नाम मान सम्मान स्वयं सहायता समूह है। और हमको नाबार्ड की तरफ से स्वयं सहायता समूह में मशीन मिली थी और उसकी मदद से हम लोग पैड बना भी रहे हैं और बहनों को रोज़गार भी मिला है। और बहनों को इसके माहवारी स्वच्छता पे जब ट्रेनिंग देते हैं, बहनें बीमारी से भी बच रही हैं, काफ़ी जागरूकता कर रहे हैं। गाँव में ज़्यादा जागरूकता फैल रही है। हाँ, गांव में जो बहनें, और उनको आसानी से पैड उपलब्ध भी हो जा रहा है कि जो वो जाती थी और पोलोथीन में लेती थी, ये सब करती थी। इसके लिए हम लोग बताते हैं कि बहुत तगड़ी बीमारियां हो जाती हैं, हम इसको कैसे बचाएं। हम बहनों को प्रशिक्षण भी देते हैं स्वयं सहायता समूह में जा के, और बहनों को इसके लिए बताते भी हैं। और ये भी कहते हैं कि बहन ये बिना विदाउट केमिकल का है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा है, वो बहनें आके देख भी सकती हैं। तो बहुत बढ़िया, और बहनों को रोज़गार भी मिला है। मैं नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो ऐसा मौका मिला कि जो हम लोग सैनिटरी पैड बना रहे हैं। बिल्कुल, जागरूकता बहुत आवश्यक है। जी, धन्यवाद मैम आपका।